हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज और मार्कंडेय ऋषि के बीच का जो संवाद है, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी कथाएं बताई, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से कई सारे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि कृपया कलियुग के सिम्पटम्स, लक्षणों के बारे में बताइए। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्मराज के पुत्र हैं, वो जानते थे कि कलियुग बहुत जल्दी आने वाला है। जब इस प्रकार से पूछा गया तो मार्कंडेय ऋषि अपनी आंखें बंद की और कुछ समय के बाद कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, जानो कि जिस प्रकार से 12 महीनों का एक सौर वर्ष होता है, वैसे ही हमारे यहाँ का पृथ्वी तल का एक वर्ष यानी देवताओं का एक दिन होता है। सो देवताओं का एक साल अर्थात सौर 360 वर्ष है कि नहीं। यहाँ पर एक साल में 365 दिन या 360 दिन कह लीजिए, 360 दिनों का एक वर्ष। यहाँ का एक वर्ष, वहाँ का एक दिन, तो वहाँ का एक वर्ष यानी यहाँ पे 360 साल। सो देवताओं का एक साल यानी सौर यानी पृथ्वी के 360 वर्ष। ऐसे 4000 वर्षों का, 4000 देवताओं के वर्षों का सत्य युग होता है। सो हमारे यहाँ से 4000 into 360, that many solar years इस सत्य युग। इसके बाद युग संध्या होती है 400 वर्षों की। इस युग संध्या के 200 वर्ष सत्युग के होते हैं और बाकी 200 वर्ष जो है वो त्रेता युग के होते हैं। त्रेता युग जो है ये देवताओं के हिसाब से 3000 वर्षों का होता है। सो देवताओं के 3000 वर्ष यानी हमारे 3000 into 360 इतने सौर वर्ष। इसके बाद 300 वर्ष की युग संध्या होती है, जिसमें 150 वर्ष त्रेता के माने जाते हैं और 150 द्वापर के माने जाते हैं। द्वापर युग ये देवताओं के अनुसार 2000 वर्षों का होता है, यानी पृथ्वी के हिसाब से 2000 into 360। और इसके बाद में 200 देवताओं के वर्षों की युग संध्या होती है, जिसमें 100 जो है वो द्वापर के माने जाते हैं, बाकी 100 कली के माने जाते हैं। और कलियुग की जो ये है अवधि है वो 1000 सौर वर्षों की है। सो 1000 into 360 सोलर ईयर्स, लगभग। सो इस प्रकार से ये पूरा जो काल चक्र है, सो पूरा काल चक्र जो है वो 4000 प्लस 3000 प्लस 2000 और प्लस 1000 और उसमें युग संध्याएं, ये सब मिलाई जाए तो लगभग 12000 वर्षों का एक युग साइकिल होता है into 360। यस, सो ऐसे एक दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1000 दिव्य युग ये ब्रह्मा जी का दिन है, जिसमें क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है। इसके बाद में ये दिव्य युग जो समाप्त हो जाता है, ये ब्रह्मा जी का 6 AM to 6 PM है। 12,000 celestial years into 360, so 12,000 into 360 solar years। इतनी ही अवधि की 12,000 into 360 सोलर ईयर्स की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब ब्रह्मा जी रेस्ट करते हैं। उस समय पूरी जो पृथ्वी है वो नैमित्तिक प्रलय में चली जाती है। नैमित्तिक प्रलय यानी निमित्त क्या है, ब्रह्मा जी सो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी सो रहे हैं तो क्रिएशन कैसे होगा। तो सब कुछ भगवान नारायण के उदर में चला जाता है। इस प्रकार से कहने के बाद वे कहने लगे कि देखो अब कलियुग आने वाला है, ये युग संध्या चल ही रही है। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, जैसे ही कलियुग आएगा जान लो हे युधिष्ठिर कि ब्राह्मण जो है वो अपना जो ट्रेडिशनल कार्य है, पठन पाठन यजन याजन दान और प्रतिग्रह, ये छोड़ देंगे और शूद्रों के जैसा व्यवहार करेंगे। शूद्र जो हैं वो पैसे कमाने के लिए वैश्यों के जैसा व्यवहार करेंगे।
कलयुग में लोगों की आयु और शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और बौद्धिक क्षमता, ये सब कुछ बहुत ही क्षीण हो जाएगा। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ये सब बहुत ही, और आयु, ये बहुत ही कम हो जाएंगे। वे कहने लगे कि कलयुग में राजा केवल म्लेच्छ होंगे, जो दूसरों पर राज्य उनको प्रताड़ना करके और उनका शोषण करने के लिए करेंगे। सो दस्यु प्रायेषु राजसु, राजा जो हैं वो दूसरों का धन छीनने वाले और लूटने वाले ही होंगे। वे कहने लगे कि कलयुग में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नॉर्मल पैदा नहीं होंगे, न ही उनका आचार विचार और व्यवहार उच्च कोटि का होगा। इसी के कारण बहुत सारा वर्ण संकर कलयुग में देखा जाएगा। रास्ते पर खुले रूप से वैश्याएं घूमेंगी और सारी जो लज्जा है उसे ताक करके लोग अपने जीवन में खुले में जो अभद्र कार्य है वो करेंगे। हे राजा, कलयुग में बहुत सारे अपसाधु और अपसंप्रदाय आएंगे, जो केवल अपना पेट भरने के लिए और आराम से जीने के लिए गेरुआ पहनते हैं या फिर जटा लेते हैं, अपना सर मुंडवाते हैं और कई सारे क्या कहते हैं, दिखने वाले आडंबरों को लेकर के चलते हैं। वे कहने लगे कि लोग कलयुग में दूसरों के ऊपर आश्रित जीवन जीना ज्यादा पसंद करेंगे। वर्षा समय से नहीं होगी, जहां पर वर्षा चाहिए वहां पर नहीं होगी, और जहां नहीं चाहिए वहां भर भर के होगी। तो जहां चाहिए वहां अकाल पड़ेगा और जहां नहीं चाहिए वहां पर बाढ़ आएगी। लोग बहुत कम धन संचय करेंगे, और जो थोड़ा सा धन संचय होता है उसमें भी अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे। कलयुग में आगे जा कर के स्त्रियां 8, 9, 10 की उम्र में बच्चों को जन्म देंगी, और बच्चे, छोटे बच्चे 11, 12, 13 की उम्र में पिता बन जाएंगे। आगे जा कर के 20 साल की उम्र में व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाप्त करके बूढ़ा होकर के मर भी जाएगा। इसके बाद वो कहने लगे कि देखिए, कलयुग में धीरे 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 गायें बंद हो जाएंगी, ब्राह्मण जो हैं वो वेदों का तिरस्कार करेंगे, पिता और पुत्र हमेशा जायदाद के लिए झगड़ेंगे, और ग्रेजुअली समाज जो है वो पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। लोग भगवान का अनादर करेंगे, भगवान को गालियां देंगे, अपने जीवन में केवल धन संचय और अपने इमीडिएट परिवार का पालन पोषण, यही सक्सेस का जो पिनकल है माना जाएगा, जिसके अंत में भगवान कल्कि आकर के केवल सबका संहार करेंगे और नई सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा